मसीह विरोधी के आने से पहले एक बड़ा पतन होगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जब लोग धीरे धीरे वह सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। लोग टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करते हैं, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इंसानों की जगह ले रही है। कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वे इसे हल्के में ले रहे हैं। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बड़ी भ्रांतियां होगी। बाइबल कहती है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। आज जर्मनी में चैट जीपीटी के रूप में कलीसिया सेवा में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है, जहां प्रोटेस्टेंट कलीसिया में से एक कलीसिया सेवा के लिए इस तकनीक का उपयोग कर रहा है। लूसीफर प्रकट होने से पहले इस दुनिया में हर किसी को नियंत्रित करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग कर रहा है। यह उसे ऐसा बना देगा क्योंकि बहुत से लोग अपने विश्वास से दूर हो जाएंगे। उनकी योजना अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बाइबल को फिर से लिखने की है। कुछ लोग पहले से ही काम पर लगे हैं। भविष्य में 2 समूह होंगे। लोगों का पहला समूह तकनीक और उसके नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लोगों का दूसरा समूह, ये लोग तकनीक को कभी महत्व नहीं देते बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, और उन्हें सताया जाएगा क्योंकि वे उनका सिस्टम का पालन करने से इनकार करेंगे। ऐसे में लोग अपनी विश्वास से दूर हो जाएंगे। इस तकनीक को बहुत से लोग अपनाएंगे। बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस अध्याय 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तकनीक की मदद से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। कृत्रिम गर्भ, हम सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। महिलाओं को प्रसव पीड़ा से गुजरने की जरूरत नहीं है। एआई का कहना है कि तकनीक महिलाओं की ओर से बच्चे को जन्म देती है। यह तकनीक तेजी से बढ़ रही है और हमारे समाज में एआई लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक स्मार्ट तकनीक के रूप में पाया जा रहा है। दूसरा पत्रस अध्याय 2:2, बहुत से लोग उनकी भोग विलास की प्रवृत्तियों का अनुसरण करेंगे। उनके कारण सच्चाई का मार्ग बदनाम होगा। इतना ही नहीं, कई देशों में रेस्टोरेंट और होटलों में एआई तकनीक रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है। जापान में रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि वे इंसानों से बेहतर काम कर रहे हैं और उन्हें किसी साप्ताहिक छुट्टी की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि यह कैसे इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11:3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। महिला अपने रेप्लिका चैटबॉट एआई रॉबर्ट से शादी की है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली ताकि वह सास की किसी भी समस्या का सामना न कर सके और उसके साथ रह सके जैसा वह चाहती थी। लोग रोबोट से शादी कैसे कर सकते हैं और खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं? हम वास्तव में नूह के उन दिनों के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। 1 मिनट में दर्द रहित मौत, आत्महत्या में मदद करने वाली मशीन को स्विट्जरलैंड में कानूनी समीक्षा से मिली मंजूरी। स्विट्जरलैंड में दवाओं के उपयोग के बिना इच्छा मृत्यु करने वाले एक सुसाइड पॉट का आविष्कार किया गया है। एक ऐसा देश जहां आत्महत्या में सहायता करना कानूनी नहीं है। फली नाइट्रोजन से भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो जाता है। यह अंदर के व्यक्ति को होश खो देता है और 1 मिनट में मर जाएंगे। एक बार जब लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो वे कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह धोखेबाज का एजेंडा है, अपने आप को आसान तरीके से आत्महत्या करें और नरक में जाएं। इब्रानियों अध्याय 3:12,
हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। इसलिए आने वाले दिन बुरे हैं जो बाइबल और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, और बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा और वे सच्चाई से दूर हो जाएंगे, और क्योंकि उनकी मुख्य प्राथमिकता अमीर और खुश रहना है। याकूब अध्याय 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। बहुत जल्द मसीह विरोधी द्वारा पशु की छाप का परिचय दिया जाएगा। अधिकांश लोग पशु के चिन्ह को स्वीकार करेंगे, परंतु सच्चे विश्वासी पवित्र आत्मा की सहायता से पशु के चिन्ह को पहचानेंगे। यूहन्ना अध्याय 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हम दूर नहीं हैं, इसलिए अपने आप को पवित्र रखो और अपने पापों से पश्चाताप करो। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जाने। निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।